दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे संत के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें उनके ही दोस्तों ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिए। अपनी संपत्ति को अपने पटदारों को दे दिया। हिंदू समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए आजीवन कोशिश किए। डोम राजा के घर भोजन भी किया। अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किए और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इनका जन्म 28 मई 1921 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिला के कांडी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राय सिंह बिष्ट था। ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए। उसके बाद उनकी दादी ने पालन पोषण किया। दादी की मृत्यु के बाद वे अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, इसलिए मन में विरक्ति आने लगी। उसी समय ऋषिकेश में सन्यासियों के सत्संग में आने से हिंदू धर्म, दर्शन, संस्कृत और अपने संस्कृति के प्रति जानने समझने की उत्सुकता बढ़ी। इसलिए उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की। इसी समय अल्मोड़ा में वापस आते समय इन्हें हैजा होने पर उनके साथियों ने इन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ आगे बढ़ गए। जब वे ठीक हुए तो पहले से ही असहाय चल रहे और ज़्यादा दुखी हुए और दुनियावी रिश्तों से उनका मोह भंग हो गया। दोस्तों, इनके बचपन का नाम कृपाल सिंह बिष्ट था। दोस्तों, इसी बीच इनकी मुलाकात मेमन सिंह, जो बंगाल में स्थित है, नाथ संप्रदाय के जानकार योगी निवृत्तिनाथ, अक्षय कुमार बनर्जी और गोरक्ष पीठ के सिद्ध महंत रहे गंभीर नाथ के शिष्य योगी शांतिनाथ से हुई। 1940 में ही निवृत्तिनाथ ने उन्हें गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ से मिलवाया। पहली बार मिले तो उनमें शिष्य बनने की इच्छा नहीं थी, पर कराची के एक सेठ के उपेक्षा के बाद और शांतिनाथ के सलाह पर गोरक्ष पीठ में आकर नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले लिए। आगे चलकर 8 फरवरी 1942 को गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी बने। इस तरह 23 साल की उम्र में ही कृपाल सिंह बिष्ट से महंत अवैधनाथ बनकर लोगों की सेवा करने लगे। दोस्तों, वैसे तो महंत अवैधनाथ आजन्म विवादों से दूर रहने वाले सन्यासी, सज्जन, सरल और सुमधुर वाणी के व्यक्ति थे। एक बार की बात है कि 1940 में ही उनके गांव में चकबंदी चल रही थी। उनके पटदारों ने उन्हें अपने गांव बुलाया। महंत अवैधनाथ गांव पहुंचे और अपनी सारी संपत्ति पटदारों को दे दिए। उस समय वे केवल 17-18 साल के ही थे। महंत अवैधनाथ ने वाराणसी और हरिद्वार से संस्कृत भाषा का अध्ययन भी किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और मासिक पत्रिका योगवाणी के संपादक भी रहे। दोस्तों, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ 1967 में गोरखपुर से सांसद चुने गए। 1969 में उनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव में महंत अवैधनाथ सांसद बने। 1971 में जब इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, तब अवैधनाथ ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, पर सफल नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने 1989 में हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल किए। वे मानीराम क्षेत्र से 1962 से 1977 तक विधायक भी बने रहे। 1980 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम और मीनाक्षीपुरम में 800 परिवारों ने जाति पात और छुआछूत के कारणों से धर्मांतरण कर लिया। इस कारण राजनीति से संन्यास लेकर हिंदू समाज में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को दूर करने में लग गए। उन्होंने इस सामाजिक विषमताओं के लिए इतना कठोर परिश्रम किया कि उनके इस कदम से लोगों में जागृति आई और धर्म परिवर्तन मानो रुक सा गया। दोस्तों, जब मीनाक्षीपुरम में दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया तो महंत अवैधनाथ वहां पहुंचे। वहां के पुजारियों और महंतों से कहा कि अपने ही समाज के लोगों से भेदभाव करना ठीक नहीं है। अगर लोग मंदिर नहीं आएंगे तो साधु संतों को कौन पूछेगा। उन्होंने वहां पर तब तक धरना दिया जब तक कि वहां के संतों ने आश्वासन नहीं दिया कि मंदिर में किसी का प्रवेश वर्जित नहीं रहेगा। इसी से संबंधित एक घटना है 19 मार्च 1994 की। महंत अवैधनाथ उस समय काशी में थे और डोम राजा से मुलाकात की। डोम राजा ने